अब क्लास नंबर टू में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेट में कुछ यूजफुल सिंबल्स है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं सच दैट। ये डबल जो सेमीकोलन के जैसे दिया हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सच दैट। इसको तो स्ट्रेट ब्रैकेट से भी यूज कर सकते हैं। यह स्ट्रेट लाइन, एक सिंपल छोटा सा लाइन, या तो डबल कॉलम दिया हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग सच दैट। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। आर मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब इसमें सारा रियल नंबर आएगा। आर लिखा हुआ मतलब उसमें सिर्फ रियल नंबर आएगा। अब रियल नंबर क्या है, ऑल नंबर, जितना भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं सारा रियल ही होता है, कुछ कुछ छोड़ के। जो कौन कौन छोड़ के, 0/0 ये रियल नंबर नहीं है, ये मेरा अनडिफाइंड है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैलकुलेटर में कभी भी 0 को 0 से डिवाइड देना देखना एरर बताएगा। उसी तरह रूट का अंदर में अगर नेगेटिव टर्म आ गया, जैसे -4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी अनडिफाइंड इमेजिनरी नंबर होता है, वो भी मेरा अनडिफाइंड होता है, वो रियल नहीं है। और एनीथिंग बाय 0 मतलब इन्फिनिटी, एक तरह से इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी, वो रियल नहीं है। तो ये तीनों छोड़ के बाकी जितना भी नंबर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 2, 1, -1, 5, रूट, विदाउट रूट, 5/3, फ्रैक्शन, जितना भी है सारा रियल नंबर ही होता है। अब ये रियल नंबर में फिर आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कौन सा है, रैशनल नंबर में भी लगभग सारा नंबर ही रैशनल होता है, कुछ कुछ छोड़ के, इरेशनल वाला छोड़ के। इरेशनल क्या होता है, कोई भी जिसका स्क्वायर रूट बाहर नहीं आता, जैसे √2 का हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, √3 बाहर नहीं निकाल सकते, 1/√2 रूट वाला नंबर इरेशनल होता है। तो वो सब छोड़ के बाकी सारा नंबर रैशनल होता है। और Q डैश का मतलब इरेशनल नंबर, वही रूट वाला जितना भी टर्म होगा सब इरेशनल है। ऐसे भी हम लोग पढ़े थे क्लास 10 में, जो P/Q फॉर्म में हम लोग अरेंज कर सकते हैं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 P/Q फॉर्म, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, वो मेरा रैशनल नंबर होता था। Q डैश हो गया सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अच्छा, I और Z का मतलब होता है इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब होल में होना चाहिए, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। I और Z, I से भी इंटीजर और Z का मतलब भी इंटीजर, जिसमें 0 पॉजिटिव, फिर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इधर आएगा नेगेटिव में, -1 -2, पॉइंट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। 2/3 इंटीजर नहीं है, √2 इंटीजर नहीं है, होल में ही होना चाहिए, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। I प्लस का मतलब, I प्लस लिख दिया मतलब I क्या होता था, इंटीजर। Z भी क्या होता था, इंटीजर। प्लस लिख दिया मतलब पॉजिटिव वाला इंटीजर, नेगेटिव वाला नहीं। तो I प्लस और Z प्लस का मतलब हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से आएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलता रहेगा। इसको एक तरह से नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में भी 1 2 3 4 5 भी आता है, डॉट डॉट डॉट। जैसे n लिख दिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। I माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर, Z माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 मतलब इंटीजर्स होगा, मतलब होल में होगा, नेगेटिव में। W मतलब हो गया सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है ना इसमें, लेकिन सेट ऑफ होल नंबर में 0 1 2 3, अगर हम 0 को हटा देंगे तो ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। ये नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही डिफरेंस है कि ना होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो ये कुछ कुछ सिंबल है जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा ना, कुछ कुछ सिंबल है जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, अब एक सेट का एग्जांपल देते हैं। ये मेरा सेट है x such that x belongs to natural number and x square by x square नहीं, 2 less than x less than 8। बोला ये मेरा सेट है जिसका एलिमेंट कौन है, x। x इसका यहाँ पर जो लिख रहा है वो उसका एलिमेंट है, इसका मतलब x एलिमेंट है। सच दैट x क्या होगा, बिलोंग करा नेचुरल नंबर, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो नेचुरल नंबर में लेना पड़ेगा, और ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से बड़ा और 8 से छोटा। तो हम लोग तो जानते हैं कि 2 से बड़ा और 8 से छोटा में कौन कौन सा नेचुरल नंबर रहेगा। 2 से बड़ा और 8 से छोटा में पहला नेचुरल नंबर हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5, फिर 6 और ये 7 ना। तो ये एक मेरा सेट हो गया। तो सेट को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ये भी एक सेट को है ना, लेकिन मेथड अलग अलग है, बाद में बताएंगे हम लोग मेथड कितना कितना होता है। तो x इस तरह भी लिख सकते हैं, x such that x belongs to natural number and 2 less than x less than 8, मतलब x एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर होगा 2 से बड़ा और 8 से छोटा। तो नेचुरल नंबर में 2 से बड़ा कौन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं ले सकते। अगर यहाँ बराबर साइन दिया रहता तो 8 आता, लेकिन बराबर साइन नहीं दिया हुआ तो 8 नहीं आएगा। तो इस तरह भी हम लोग सेट को ले सकते हैं। तो ये कुछ कुछ सिंबल है, ये सिंबल हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ओके, और भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल 2, बी बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू i, मतलब इंटीजर्स होगा, एंड x स्क्वायर लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4, मतलब x एक एलिमेंट है जो कि इंटीजर्स है और एक्स स्क्वायर लेस देन 4। तो इंटीजर्स में हम लोग जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ऐसा इंटीजर लेना पड़ेगा जिसका स्क्वायर करने से 4 या तो 4 से छोटा आएगा। तो सबसे पहला देखो इंटीजर है, पॉजिटिव नहीं लिखा है, पॉजिटिव लेना नेगेटिव, मतलब दोनों ही ले सकते हैं। तो सबसे पहला इंटीजर्स होगा -2, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा, 4 तो ले सकते हैं। फिर कितना आएगा -1, फिर कितना आएगा 0, फिर कितना आएगा 1 और फिर आएगा 2। देखो ये सब नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं या तो 4 आएगा या तो 4 से छोटा ही आएगा। -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 ले सकते हैं। -1 का स्क्वायर 1 तो 4 से छोटा होता है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 भी 4 से छोटा होता है। 3 नहीं ले सकते थे क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 4 से छोटा नहीं है। उसी तरह -3 भी नहीं ले सकते, -3 का स्क्वायर करें तो वो भी 9 आएगा, उसको भी नहीं ले सकते हैं। तो x सच दैट x मेरा इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने से 4 से छोटा आएगा। तो ये एग्जांपल हो गया। ये जो कलेक्शन है वो इनडिफाइंड है क्योंक't यही आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, C एक सेट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। बोला x मेरा एक सेट है, x सच दैट x एलिमेंट होगा जो कि नेचुरल नंबर होगा, -2 से बड़ा और 5 से छोटा। तो बोलो -2 से बड़ा और 5 से छोटा में कौन बनाएगा? -2 से बड़ा हो गया -1, फिर 0, लेकिन -1 को नहीं ले सकते क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद आता है 0, मतलब इसका बीच में आएगा -1 आ रहा, 0 आ रहा, 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4, ये सारा नंबर्स आएगा। लेकिन इसमें से ये दोनों नंबर को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। इसका मतलब 1 2 3 4 ही आएगा। तो 1 2 3 4। तो ये बहुत सा इंपॉर्टेंट ही है कि जो एक्स एलिमेंट है वो क्या चीज है, नेचुरल है, रियल है, ना इंटीजर्स है, ना रैशनल है, वो सब देखना जरूरी है। क्योंकि इसका बीच में तो ये सारा ही नंबर आएगा, लेकिन सारा कलेक्ट नहीं करना हमको। इसमें से कौन बोला नेचुरल नंबर लेना, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 आएगा। तो 1 2 3 4। तो इस तरह हम लोग सेट को डिफाइन कर सकते हैं और उसका कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं।